हमने ऑलरेडी एसओजी में जाके ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन एसओजी की तरफ से कोई एक्शन नहीं है। अभी तक अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से वकील भी पेश नहीं हुआ, जिस वजह से हमारी सुनवाई भी आगे चली गई है। कि जब भी कोई घोटाला होता है उसका या तो कोई अपोजिशन पार्टी आके उसको उजागर करती है, तो सेम पार्टी ये सोच रही है कि कोई अगर हम उजागर करेंगे तो धब्बे लग जाएंगे। आरएएस, पीएसआई, ईओआरओ जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी करें विकास सर के मार्गदर्शन में। आज ही डाउनलोड करें सैरमिक एकेडमी ऐप। नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। अभी मैं मौजूद हूँ शहीद स्मारक पर। अगर बात की जाए कृषि प्रवेशक भर्ती 2026 की, तो काफी विवादों में चल रही है। यहाँ तक कि हाईकोर्ट का रुख भी कर चुकी है। 3 सवालों को लेकर हाईकोर्ट में ये मामला चल रहा है। फिलहाल लगातार जो छात्र हैं वो अभी लगातार अभ्यर्थी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अपनी मांगों को रखकर। इसमें एक मुद्दा सबसे जो उजागर होकर आप सामने आ रहा है वो ये है कि इसमें एसओजी की जांच की मांग की जा रही है। लगातार मांग कर रहे हैं कि एसओजी की जांच हो, क्योंकि इसमें देखा गया है कि कईयों का जो परसेंटेज था वो जो अपनी कट ऑफ थी वो सेम रखी गई। कोई भाई था, कोई बहन थी, इनका सेम कट ऑफ रखा गया। उसी के चलते ये शंका भी यहाँ जताई जा रही है कि इस मामले में एसओजी की जांच भी होनी चाहिए। साथ ही साथ 3 सवालों को लेकर भी इनके साथ समस्या बनी थी, जो कि मामला कोर्ट में चल रहा है। तमाम आज आप प्रदर्शन पे पहुंचे हैं, तो क्या कुछ इसमें अपडेट है या फिर कुछ वही मांगे कि जो 3 सवाल जो कोर्ट में चल रहे थे वो, या एसओजी की जांच? हमने ऑलरेडी एसओजी में जाके ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन एसओजी की तरफ से कोई एक्शन नहीं है। और बात रही उन 3 सवालों की, तो अभी तक अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से वकील भी पेश नहीं हुआ, जिस वजह से हमारी सुनवाई भी आगे चली गई है। मुझे नहीं पता ये हमारी राजस्थान सरकार और अधीनस्थ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज जी क्या चाहते हैं हमारे साथ। हम तो यही चाहते हैं कि जो भी ये अनियमितता हुई है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, हम तो चाहते हैं कि इसकी पूर्ण रूप से एसआईटी जांच करे और जो भी इसमें जो फर्जीवाड़ा हुआ है सबके सामने आए। अब आप लोग अब हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में आप लोग आ चुके हैं और वो कहीं ना कहीं आपको साथ देने के लिए तैयार हो गए। वो डॉक्यूमेंट जो आपने शुरुआत में मुझे दिखाए थे, जिसमें कई आंकड़ों के हेरफेर था, कट ऑफ का सेम होना, तो वास्तविकता में क्या मामला है क्या, और क्या एक बार फिर से हम उस मामले पे उजागर कर सकते हैं? तमाम वो पूरी चीजें आपने जांची, देखी, उन सभी को आपने देखा, तो क्या स्थिति बनी हुई थी? तो यही बता रही हूँ कि जब भी कोई घोटाला होता है उसका या तो कोई अपोजिशन पार्टी आके उसको उजागर करती है, तो सेम पार्टी ये सोच रही है कि कोई अगर हम उजागर करेंगे तो धब्बे लग जाएंगे। पर इनको सोचना चाहिए कि युवाओं के आगे भूसे की बात है, इनको ये चीजें अभी उजागर करनी चाहिए, क्योंकि अभी होगी सुपोदेट 10 साल बाद में पता चलेगा इतना बड़ा घोटाला हुआ था तो हम पे क्या बीतेगी। तो यही बात है। दूसरा, आपने जैसे पूछा कि जो मैंने डॉक्यूमेंट्स वो दिखाए थे आपको प्रूफ से, तो वो जायज भी है कि 3 भाई बहनों के एक जितने नंबर नहीं आ सकते, 2 दोस्त के एक जितने नंबर नहीं आ सकते, इतने जॉइंट्स में एक ही फ्रेंड्स के घर से इतने सिलेक्शन निकलना थोड़ा संदेह की दृष्टि में है। हम चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो। सपोर्टेड अगर कोई ये सोच रहा है कि हमने ये मांग है वो नाजायज उठाई है, हम किसी को ब्लेम कर रहे हैं, तो मैं डिमांड यही करूंगी कि सुप्रीम कोर्ट में जाके नार्को की डिमांड कर ली जाए। अगर नार्को में अगर वो फर्जी हैं तो उनको सजा दो, और अगर वो फर्जी नहीं है तो फिर मुझे सजा दो। मैं यही कहना चाहूंगी। मैं इतना बता सकती हूँ क्योंकि मैंने ये चीजें पैरवी करके निकाली थी हर किसी से, किसी के जूनियर से, सीनियर से या उसके रिलेटिव से, या फिर मैंने खुद ने अपने आंखों से ऐसे लोगों को देखा है जिनको जीके का जी भी नहीं आ रहा, वो इसमें टॉप रैंक पे बैठे हैं। तो फर्जीवाड़ा नजर आ रहा है, लेकिन युवाओं की आंखों पे पट्टियां बांध दी गई है, जिनको समझ में ही नहीं आ रहा कितनी कट ऑफ कैसे जा रही है, क्यों जा रही है, क्यों इतने क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, क्यों इतने आंसर चेंज हो रहे हैं। तो मुख्यतः आप देख सकते हैं कृषि प्रवेशक की अगर बात की जाए तो तमाम अभी वो फिलहाल मामला कोर्ट में चल रहा है, जो 3 सवाल का मामला था। लेकिन इसके बावजूद भी अभ्यर्थियों ने ये भी आरोप लगाया कि जो रैंक के आधार पर सेम रैंक, जो परिवार के 3 कैंडिडेट थे उनका सेम रैंक रहा। एक्स सर्विसमैन की रैंक की बात की जाए तो 2 एक्स सर्विसमैन की रैंक सेम रही। और भी ऐसे कई आंकड़े जो प्रस्तुत किए गए थे कि सेम रैंक आना और परिवार के सदस्य होना कई गंभीर का विषय है। तो तमाम जो कृषि प्रवेशक के छात्र कैंडिडेट अभ्यर्थी हैं वो तमाम कोशिश कर रहे हैं कि एसओजी को तो लिखित में दे चुके हैं, लेकिन पूर्णतः इस पर निष्पक्ष जांच हो सके। और वो यही मांग कर रहे हैं कि अब इस जो भर्ती निकली थी 2026 की, जो एग्जाम हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अब इसका जांच होना जरूरी है। क्योंकि लगातार राजस्थान में कई पेपर बाद में जब पता चलता है समय निकलने के बाद कि पेपर में जो कि है आउट हुआ था या फिर कुछ घपलेबाजी होते, तो तमाम यह शंका जताई जा रही है कृषि प्रवेशक में कि इस तरह की परिस्थिति शायद इसमें बनी हो, तभी कुछ दाएं बाएं हुआ है और तभी सेम जो कट ऑफ है वो उसके कट ऑफ के आधार पर रैंक जो रही है वो सेम रही है। अब ये मांग कर रहे हैं कि एसओजी की जांच हो और इसमें तत्काल सरकार भी संज्ञान ले।
फिलहाल बने रहिए एजुकेशन नेगेटिव से। नमस्कार।